तेहरान से लेकर मशहद तक ईरान में ऐसा जम्मे गफीर था कि पहले कभी किसी जनाजे में न उमड़ा हो। नम आंखों के साथ अपने मरहूम सद्र इब्राहिम रईसी के गम में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ईरान ही सड़कों पर उतर आया हो। जुमेरात यानी बृहस्पतिवार 23 मई को राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का आखिरी सफर ऐसा था कि लोग देखते ही रहे। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक लोग थे। आवाम का समंदर उमड़ पड़ा था अपने नेता की याद में उनके जनाजे को कांधा देने। 19 मई की शाम एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सदर इब्राहिम रईसी का निधन हो गया था। उन्हें मशहद शहर के समन अल हज्जाज अली बिन मूसा अल रजा दरगाह शरीफ के पास दफनाया जाएगा। मशहद शहर में ही रईसी का जन्म हुआ था। सदर इब्राहिम रईसी को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उनके आखिरी सफर में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए हैं। उनके हाथ में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें मौजूद थीं। दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेता और डिप्लोमेट्स भी रईसी को खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि देने ईरान पहुंचे। भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने तेहरान पहुंचकर सदर इब्राहिम रईसी को खिराज तहसीन पेश की। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इराकी पीएम मोहम्मद शिया अल सूडानी, पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सईद, लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर, इजिप्ट, तजाकिस्तान के चीफ से लेकर कई मुल्कों के लीडरान तेहरान पहुंचे। रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह और हूती बागियों के नुमाइंदे भी पहुंचे थे। दुनिया भर से आए लीडरान और डिप्लोमेट्स को ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर, अंतरिम विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने रिसीव किया। तेहरान यूनिवर्सिटी में रईसी और दीगर मरहूमीन के ताबूत रखे गए। इन ताबूतों को ईरानी परचम में लपेटा गया। तेहरान में अंतिम विदाई के कार्यक्रम को लेकर इब्राहिम रईसी के बड़े बड़े बैनर लगाए गए। रईसी को एक शहीद बताया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पहले मरहूम सदर रईसी की फैमिली से मुलाकात की। सदर रईसी का पोता सुप्रीम लीडर को देख उनसे लिपट गया। इसके बाद सुप्रीम लीडर खामनेई ने सदर रईसी और दीगर जनाजों का आखिरी दीदार किया। रईसी के ताबूत पर काली पगड़ी रखी हुई थी। आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज जनाजा अदा करवाई। इसके बाद सदर रईसी का जनाजा मशहद शहर लाया गया। मशहद एयरपोर्ट पर भी गमगीन लोगों का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था। हर कोई अपने सदर के जनाजे की एक झलक देख लेना चाहता था। आखिरी सफर पर ईरानी शहरी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद डिप्टी प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर फिलहाल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। मुखबर 2021 में इब्राहिम रईसी के पद संभालने के बाद वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। मुखबर को संविधान के आर्टिकल 131 के अनुसार 2 और जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुखबर न्यायपालिका के प्रमुख और संसद के स्पीकर भी होंगे। इन 2 पोस्ट पर रहते हुए वो आईन के मुताबिक अगले 50 दिनों में प्रेसिडेंट का चुनाव कराने की तैयारी करेंगे।